चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर साहब कुलगाम, एडीसी साहब व दीगर जिला के अफसरान और बिलखुसूस पंचायती and foster a culture of honesty and integrity. We shall not offer for all our employees. We shall sensitize our employees of laws, regulations, and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders. ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पर सेक्रेटरीज जो हैं, जो कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हम रजिस्टर करते हैं उसको देख डेवलपमेंट के लिहाज से आसमान जमीन का फर्क है। स्पोर्ट्स के लिहाज से हमारे बहुत सारे यहाँ हमारे नौजवान, चाहे लड़का हो या लड़कियां हो, जिन्होंने बहुत से मुकाबलों में कामयाबी हासिल की हैं, जो इस वक्त भी हम आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं कि यहाँ पर तमीरी तरक्की के लिहाज से जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं वो कम नहीं हैं, बहुत अच्छे इक़दाम हैं। इसमें हमारा एक हाईवे जो 444 है तमीर होने जाने की कमी है, तो उसका अदाला करने के लिए एक ट्यूबवेल का इंतजाम साइक स्पेशल एबिलिटी खतर बने तो आख फील्ड बीजस तम टीचर हेचनावन गड़ यवन गसन सम व्हील चेयरस पे पकान हेन थोड़ा ये मूवमेंट कर ताकि तीज बेकार कहें यूता मज हर इंसान बनो अल्लाह ताला बनो ये इंसान मगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो दिक्कत है। और रेशियो इज वेल विद इन द लिमिट्स कि हम लोग कंप्लीट मटेरियल कॉस्ट पे 2 लाख का एक पंचायत में कर सकते हैं। इतनी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ के आया वहां से हमें आपने फैसला लिया कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएं और लोगों से बात करें, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ होनहार डीसी साहब हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है और जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आज हमारा यहाँ पब्लिक दरबार था जहाँ हमने इनवाइट किया था लोगों को फ्रॉम ऑल स्टार्टर्स, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कि लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो जो हैं वो रेज़ करें और हमारे सामने लाएं ताकि हम उनका इजाला कर सकें। डीसी साहब और हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी टीम है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे लोगों के नहीं हैं। मैंने डीसी साहब की अपनी भी ये प्रिंसिपल है जो मैंने देखा और मैंने इनसे भी कहा दैट वी शुड बी अवेलेबल टू द पीपल। जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं दे आर नॉट ऑफिसर्स, मगर हम पब्लिक के साथ काम करने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार का ये एफर्ट है कि लोगों के जितनी मुश्किलात हैं, जितने लोगों की डिफ़िकल्टी के नेशनल गेम्स जो हैं, ये इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम यहाँ पे जो हमारे नेशनल स्कूल गेम्स हैं, 4 नेशनल स्कूल गेम्स इस बार पहली बार द हाईएस्ट नंबर जो है जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जिसमें से कल 2 नेशनल स्कूल गेम्स जिसमें हमारा वॉलीबॉल और फुटबॉल है, वो उसकी इनाग्रेशन होगी। तकरीबन 5000 स्पोर्ट्स पर्सनस फ्रॉम मोर देन 34-35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। एलजी साहब उसको कल इनाग्रेट करेंगे। स्पोर्ट्स में बहुत अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। आपने देख लिया कि हर जगह प्ले फील्ड्स बने हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देख के स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट दैट, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि अभी रिसेंट ईयर्स में आपने देखा कि 2 साल पहले पहली बार यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी जिसमें कोशिश की गई जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनको हम एकोमोडेट कर सकें, उनको भी जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। एक SO12 और SO412 जो है वो भी इशू हुआ है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स जीते हैं या नेशनल गेम्स खेली हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। बाकी जो आप मसला जिन लोगों का कह रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उनके मसले भी हल हों।